अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन ज़ोर का जोर समर टेलीविज़न पर और हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको कहता है खुशामदीद। जैसा कि आपने पैकेज देखा है, ये बिल्कुल आने वाले चंद हफ्ते पाकिस्तानियों के लिए ऐसे ही जोश से भरपूर होंगे जहां पर आपको हर तरफ खुशियां नज़र आएंगी। पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होंगे जहां पर हर मैच में हज़ारों शायकीन क्रिकेट अपने मनपसंद पसंदीदा पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर से आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद होंगे। करोड़ों लोग इसको टेलीविज़न स्क्रीन पर और अपने मोबाइल फ़ोन्स पर भी देख सकेंगे। तो इस ट्रांसमिशन में जहां पर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको मालूमात पहुंचाते रहेंगे, आपको अपडेट भी करते रहेंगे। साथ ही साथ वहीं पर पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों के इन पीएसएल के मैचेस के हवाले से बड़े जानदार और बड़े ही बेहतरीन तबसरे और तज्जिए भी आपकी खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। इसके साथ साथ जनाब आली, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, जब हम बात करते हैं समर टेलीविज़न की, जब हम बात करते हैं ज़ोर का जोड़ की, तो फिर हमारे साथ स्पार्क्स स्मार्टफोन भी होंगे। तो इनका मानना ये है कि शाइन विद स्पार्क्स। तो बातें चलती रहेंगी। इसके साथ साथ हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगी सवेरा पाशा भी, और उसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी जिन्होंने अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को घुमाया और फिर अल्फाज भी बड़े शानदार इस्तेमाल करते हैं, घुमाते हैं अच्छे अंदाज में, और शायकीन को भी और सुनने वालों को भी और जो फैसले करने वाले हैं उनको भी सोचने पर मजबूर करते हैं। मुराद मेरी है पाकिस्तान के राइट आर्म लेग स्पिनर जनाब मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक ठाक। आप भी, मैं लग रहा हूँ कि बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बखैर वाफियत हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। ज़िंदगी एक बड़ी नेमत है और सेहत बड़ी नेमत है, शुक्र अल्लाह का। ठीक, और जब हम मुश्ताक साहब से बात करेंगे तो फिर आप याद रखें कि मुश्ताक साहब जहाँ पर आपको नज़र आते हैं क्रिकेट की बात करते हुए, वहीं पर आपको मोमिन साकिब भी नज़र आएंगे और मोमिन भी अपनी माहिराना राय भी देंगे और कुछ माजी के वाक़यात भी आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अब ज़्यादा बेहतर हैं। आपकी आवाज़ सुनिए, मुशी भाई मुस्कुरा रहे हैं तो अब ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। अब मुशी भाई का होना तो मैं कहता हूँ सिर्फ क्रिकेट पे तबसरा नहीं मिलता, हमें बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं तो बड़ा ऑनर फील करता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म पे होना जहाँ मुश्ताक भाई हमारे साथ हो, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के साथ जो एक एजुकेशन का तड़का लगाते हैं ना, वो एक बड़ी ब्लेसिंग है। तो बिल्कुल एज ऑलवेज ऑनर्ड टू बी शेयरिंग द स्टेज ऑनलाइन विद मुशी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे अल्फाज। ये उन्होंने एक तो तालीम का जिक्र कर दिया है, फिर उन्होंने एंटरटेनमेंट का भी जिक्र कर दिया, लेकिन इन सब चीज़ों में क्रिकेट को तो भूल सकते ही नहीं है। मुश्ताक साहब, शुरू हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग, कैसा देखते हैं कि नवा बर्स, सबसे पहले नवा एडिशन है और ये मुसलसल नवा साल है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देख रहे हैं। इब्तदा मुत्तहिदा अरब अमारात से हुई, लेकिन आज कि जब हमने ये सिलसिला शुरू किया है, मैचेस शुरू होंगे इसके बाद, तो किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है और इस बरस आपको क्या तवक्को है जब हम इस लीग की बात करते हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समा की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, मोमिन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार और मोहब्बत जो होता है ना, ये बड़ी नेमत है अल्लाह की। बिकॉज वी हैड अ वेरी गुड टाइम इन लास्ट कपल ऑफ टूर्नामेंट वी डिड इन इस प्रोग्राम के तवस्सुल से बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब देखिएगा, ये हम अपने जो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है पीएसएल के बारे में रखेंगे। अभी आप फाइनल दिखा रहे थे जो पैकेज में, हाँ। तो मैं और रिजवान बैठे हुए थे और हम ये एक टाइम पे लगा था कि मैच ख़त्म। अच्छा। और एक टाइम पे जब उसने आके 2 छक्के मारे हैं ना अब्बास ने, तो उस वक्त लगा था गेम आ गई है वापस। अच्छा, ये आखिरी ओवर में हमारा जो खुशदिल 2 बॉल मिस कर गया, हालांकि खुशदिल ने हमें सिंगल हैंडली मैच जिताए हुए थे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब मैच हमारे हाथ में आ गया। ये फ़नी ओल्ड गेम कहते हैं ना, क्रिकेट इज़ फ़नी ओल्ड गेम। अच्छा, हुआ क्या कि वो जो मैच हारे ना, एक्सपेक्टेशन जब आपकी नहीं होती ना और एकदम हार जाते हैं, वो वेरी डिसपॉइंटिंग टाइम था। बट पीएसएल की सबसे खूबसूरती जो है ना हाफिज़ साहब, जितने भी हमारे फ़ैन सुन रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जीते हुए मैचों को देखा है हमने हारते हुए, और हारते हुए मैचों को देखा है जीते हुए। इसमें इस पूरे पीएसएल में हम इंशाल्लाह ताला अंदर की आपको बात बताएंगे कि हाउ टू विन मैचेस, हाउ टू विन टूर्नामेंट्स। ये क्योंकि मैं बड़ा थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले 6 साल से टीमों के साथ था, तो आई थिंक इल बी अ ग्रेट फन। ये वैसे एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा सीखने वाला जुमला है कि मैच कैसे जीता जाता है, टूर्नामेंट कैसे जीते जाते हैं।
बाज़ औक़ात टीमें मैच जीतती हैं लेकिन टूर्नामेंट नहीं जीत पाती हैं, और टूर्नामेंट जो टीमें मैचेस जीतती हैं टूर्नामेंट, वो कैसे जीत जाती हैं। जो आपने आखिरी फ़ाइनल का जिक्र किया है और आपने अब्बास का जिक्र किया है, अब्बास के लिए वो PSL आपने बाहर बैठकर उनको देखा, फिर उनका पाकिस्तान के लिए भी वो खेल गए हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप उनको एक फ़ास्ट बॉलर की हैसियत से? पाकिस्तान की तरफ से जब खेले तो बड़ी समझदारी के साथ और बड़े मजबूत जहन के साथ गेंदबाजी की। आई थिंक बड़ा अच्छा फ्यूचर है, स्पेशली विद द वाइट बॉल क्रिकेट। उन्होंने जो PSL का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या हाफिज साहब, यहाँ पे लोगों का टेम्परामेंट बहुत बनता है। टेम्परामेंट का मतलब है अंडर प्रेशर जो होते हैं ना मैचेस आप खेलते हो, जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि अंडर प्रेशर आपने अपने प्लान्स को, अपने टैलेंट को एग्जीक्यूट कैसे करना है। और ये सिर्फ PSL का प्लेटफॉर्म जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, इसकी एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है PSL की, जो यंग बच्चा खेलता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा इस प्रोग्राम में जोर के जोड़ में बोल सके हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बार बार कहते हैं रेड बॉल क्रिकेट, बट कमिंग बैक टू अब्बास ने न्यूजीलैंड में जो परफॉर्मेंस की है ना, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। और इसी तरह हमारे यंग क्रिकेटर्स को PSL के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके जो परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। ही इज़ अ लवली किड, बहुत अच्छा बच्चा है और उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है और अल्लाह करे वो पाकिस्तान को इसी तरह जितवाता भी और अच्छी परफॉर्मेंस करता है। मोमिन साकिब साहब, ये नवा एडिशन है और किस तरह से आप देखते हैं बाहर बैठे हुए एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, क्रिकेट के शायक की हैसियत से, आपको लगता है वाकई जब PSL शुरू होता है तो पाकिस्तानियों में बिल्कुल मुख्तलिफ सा जोश और जज्बा आता है? और अभी ये जो पैकेज चला इसने तो सबको कहीं ना कहीं हिलाया कि जाग जाएं, वापस निकल आएँ। जो आप गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान में देख रहे हैं, अब थोड़ा सा तफरीह की तरफ भी तवज्जो दें। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए लीग्स तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, जो लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट और जो लेवल ऑफ क्रिकेट आपको PSL में देखने को मिलती है, मुशी भाई भी बड़ी लीग्स का हिस्सा रहे हैं, मैं खुद देखने जाता हूँ, जो PSL में हमें देखने को मिलता है वो और कहीं नहीं है। और मैं फिर से कहूंगा कि ये जिस तरह आपने पैकेज में बोला, ये एक फेस्टिवल बन गया और 10 साल होने लगे हैं, ऑलमोस्ट एट द 9th एडिशन। तो ये PSL में टीम नहीं, हर शहर ही हमारा है, ये PSL पाकिस्तान है। तो जिस तरह मैं लोगों को देखता हूं कि लोग इकट्ठे होते हैं, जिस तरह PSL इस मुल्क को इकट्ठा कर देता है इन सच स्ट्रेसफुल टाइम्स, तो आई थिंक ये तो एक नेमत की तरह हमारे पाकिस्तानियों के लिए आता है। और मेरे लिए तो ऑनेस्टली जब PSL शुरू हो रहा होता है, मैं तो अपने घर वालों को मजाक में कहता हूँ ईद आ गई है, ठीक है, क्योंकि एक लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट और क्रिकेट जो आपको देखने को मिलती है, बाकी जो नया टैलेंट आप PSL से निकल के फिर आगे पाकिस्तानी टीम की तरफ जाता है। तो इस साल तो आई थिंक लेवल्स ऑफ एक्साइटमेंट और बड़े ज्यादा हो जाने हैं, काफी थोड़े चेंजेस आए हैं। अब आपके पास आमिर भी है, उधर से बाबर भाई पेशावर जल्दी को लीड कर रहे हैं, शाहीन भाई ऑफ कोर्स जो कि अब हमारी T20 क्रिकेट के भी कप्तान है, लाहौर के भी कप्तान है। तो बड़ा ही कोई कड़ाकेदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और देखते हैं कि क्या लाहौर कलंदर्स फिर से ये ट्रॉफी ले सकेगी कि नहीं। और आपने कहा जी फेस्टिवल बन जाता है, हमारे सामने भी फेस्टिवल है, लोग बड़े तैयार होकर आए हुए हैं, आप लोग सब भी जोश और जज्बा है, कुछ तालियां वालियां कोई आपकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं मिल रही। आप क्रिकेट एंजॉय नहीं करते? करते हैं जी, सारे करते हैं। अच्छा मोमिन, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? फिर इनसे भी पूछते हैं। ये ना पूछे, ताड़ी में मैं ये कहूंगा कि टीम नहीं, हर शहर ही हमारा है, ये पूरी PSL ही मेरी है। तो मैं तो टीम नहीं, हर शहर हमारा है। मुशी भाई, आपका शहर कौन सा है? ये अब 4-5 मैचों के बाद बताऊंगा। अच्छा, ये मोमिन ने बड़ी अच्छी बात की है। पता है क्या है बात? ये है कि ये जो आमिर चेंज हुआ है, लड़के उन्होंने ना फ्रेंचाइज को चेंज किया, हाँ। इससे बहुत ज़्यादा थ्रिल होने वाली है। पता है कि इससे थ्रिल होने वाली है, क्योंकि जो लड़के इमाद वसीम है, आमिर है, ये चेंज किया ना इन्होंने, अब ये जाके इनको दे हैव टू प्रूव द पॉइंट अगेन, इससे क्रिकेट और इम्प्रूव होगी। मैं अब ब्रेक पे तो नहीं जाना आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, टिम डेविड है, हाँ। उसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 2020 के श्रीलंका के खिलाफ मैच छोड़े कि मुल्तान सुल्तान से पिछली दफ़ा वो खेलने आए थे। मैंने 2 साल पहले उससे पूछा कि व्हाई डू यू नॉट प्लेइंग फॉर योर इंटरनेशनल टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं खेले? तो उसने कहा कि मुशी, वो उसको उर्दू थोड़ी सीख गया होता, कहता मुशी भाई
पता है क्यों मैं यहाँ पे आया हूँ और 3 मैच मैंने क्यों नहीं खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों छोड़े? सिलेक्टर्स को मैंने कहा कि मैं PSL जाके खेलूंगा और जब मैं PSL खेलूंगा मेरी क्रिकेट इंप्रूव होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग अगर आपको फेस करनी पड़ती है ना किसी भी बैट्समैन को, वो PSL के अंदर है। दैट्स वाई दिस PSL एज ए क्रिकेट वाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीग बिकॉज यू गॉट ए वेरी गुड बॉलर्स, स्पिनर्स भी और फास्ट बॉलर भी। अब टिम डेविड की बात, टिम डेविड के लिए तालियां। उसने अपने 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये पाकिस्तान के टैलेंट के लिए तालियां, उन्होंने नेशनल टीम के 3 मैचेस छोड़े कि यहां आएंगे प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एब्सोल्युटली। और उनके सिलेक्टर्स ने आगे से क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स ने कहा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक बच्चे को अपने मुल्क से खेलने का मौका मिल रहा है, वो कह रहा है कि जी मैं अभी नहीं खेलने के लिए तैयार, मुझे PSL में जाने दे, वहाँ मैं अपनी परफॉर्मेंस करूँगा, वहाँ शहीन को खेलूँगा, वहाँ मैं हारिस रऊफ को खेलूँगा, वहाँ मैं उसामा मीर को, शदाब को खेलूँगा, वहाँ मैं इब्रार को खेलूँगा। जब मैं दुनिया के बेहतरीन बॉलरों को खेल के ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलूँगा तो माई कॉन्फिडेंस लेवल बी टू लाइक रीचिंग ऑन स्काई। मतलब ऐसी बात करके गया। मैंने कहा यार ये कितना अच्छा इनका विजन होता है। और ये PSL को कई दफ़ा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, यहाँ की परफॉर्मेंस क्यों जल्दी आपको एकदम टीम में ले आती है, जो कि कई दफ़ा गलत भी होता है। वो इसलिए लेके आती है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड क्रिकेट करना बहुत तगड़ा होता है, क्रिकेट का मयार बहुत तगड़ा होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तालियां लगाएं। मोमिन साहब, ये टिम डेविड ने 3 मैचेस छोड़ दिए पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेलने के लिए, लेकिन आप मुझे बताएं, अगर हम ये बात करें, अगर पाकिस्तान की खिलाड़ी कहीं लीग अपने मुल्क के मैचेस छोड़कर चले जाते हैं कहीं लीग खेलने के लिए तो बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है आपसे जवाब इसका ज़रूर लेना है, आप थोड़ी तैयारी भी कि आपको मौका देते हैं। इस वक्त हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर मोमिन से ये जानेंगे ये जो टिम डेविड का मामला है ये किस तरह से लोगों को मुतहर्रिक करता है और जज्बे को बढ़ाता है। इस वक्फे के बाद बात करेंगे। जी, प्रोग्राम में आपको कह रहे हैं खुश आमदीद। ज़ोर का जोड़ जारी है और इस जोड़ में हमारे साथ जुड़े हैं मोमिन साकिब। मोमिन साहब, ये टिम डेविड ने अपने मुल्क के 3 मैचेस छोड़े पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए, और इसलिए खेले कि वो उन 3 मैचेस से ज़्यादा बेहतर तैयारी पाकिस्तान सुपर लीग खेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग टैलेंट बहुत शानदार है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी उन्हें इजाज़त दी और ये आज इंकशाफ किया है मुश्ताक अहमद साहब ने, तो आप तो बहुत खुश होंगे, सर फख्र से बुलंद हुआ होगा कि हमारी लीग इतनी जानदार है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स टिम ने ये भी स्टेटमेंट दी कि जो उनकी ग्लोबल सक्सेस है उसमें PSL का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो ब्रेक से पहले आपने मुझसे पूछा कि जब हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लीग खेलने की बात करते हैं ओवर देयर ओन कंट्री, तो एक मुल्क में बड़ी गहमा गहमी सी हो जाती है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है। तो इस पर मेरे क्या थॉट्स हैं, तो मैं आपके सवाल का जवाब देता चलूं कि एक्ट से ज्यादा इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर टीम की इंटेंशन देख ले, वो यहाँ पे अपनी क्रिकेट को बेहतर करने आ रहे हैं, यहाँ पे शाहीन को फेस करने आ रहे हैं। तो हमारे प्लेयर अगर आई थिंक पाकिस्तान का मैच छोड़ के किसी और लीग में जाए तो बांग्लादेश में उनको कौन सा शाहीन मिलना है, उत्थे उन्होंने केड़ी क्रिकेट बेहतर होनी है। तुसी गल समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ तो जी। मैं आपके इस सवाल को आगे लेकर जाना चाह रहा था कि बिल्कुल उसकी क्रिकेट अगर बेहतर हो रही है तो ये बहुत अच्छी इंटेंशन है, जो लॉन्ग टर्म उसको फायदा ही देगी और उसके मुल्क को ही फायदा देगी जब वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करेगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी PSL का ये लेवल हो गया कि अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ के प्लेयर्स कह रहे हैं कि PSL में खेलेंगे क्योंकि हमारी क्रिकेट इंप्रूव होगी। ये टैलेंट है इस मुल्क के अंदर। क्या बात है, वाह जी वाह, ये टैलेंट है पाकिस्तान का। और यहाँ पर जो हमारे साथ लोग बैठे हैं ये भी यकीनी तौर पर मुशी भाई से कुछ ना कुछ ज़रूर जानना चाहेंगे। कोई सवाल है भाई किसी के पास? आपके पास है, आप करें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। सर मेरा नाम जिया है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुल्तान सुल्तान की न्यू फीमेल कोच आई हैं कैथरीन टल्टन, तो क्या आपके ख्याल से क्या फीमेल कोचेस को ज्वाइन करना चाहिए PSL? अरे मुशी भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुशी भाई की जगह पे आई हैं। मुशी भाई की जगह कितने शानदार कोच को उन्होंने रिप्लेस किया मुशी भाई। नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। इसकी वजह पता है क्या है कि इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में उनके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं। वहाँ पे फीमेल और मेल काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए उसके लिए कैथरीन के लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक नया कल्चर है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे उसको मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल थोड़ा सा आएगी शुरू में। मगर आई एम श्योर जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जहाँ पे लड़कियाँ भी क्रिकेट खेल रही हैं, स्पोर्ट्स खेल रही हैं,
तो वहाँ पे एक चीज़ को बड़ी फाइन लाइन रखनी पड़ेगी हमें कि उनको वेलकम, जैसे उनका मैं परसों तरसों इंटरव्यू सुन रहा था कहीं पे, तो वो कह रही थी कि मुझे बड़ा वेलकम किया गया मुल्तान सुल्तान के ड्रेसिंग रूम में, और आई एम श्योर जितने भी लोग वहाँ के मैनेजमेंट जिनको मैं जानता हूँ, दे आर वेरी गुड पीपल। सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस है। उसमें सिर्फ प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, फीमेल को भी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, मेल को भी ड्रेस रूम में ना एक अलहदा चाहिए होता है, क्योंकि आपने वहाँ पे क्रिकेट गेयर को चेंज करना होता है, अपनी किट को चेंज करना होता है। तो वहाँ कई दफ़ा ये हमारा कल्चर भी, हमारा मज़हब भी ये सिखाता है कि हमें प्राइवेसी चाहिए। तो आई थिंक वो उसका एलिमेंट देखा जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, वरना ये जो ओवर द ईयर्स जो काम हो रहा है, क्रिकेट चल रही है, आई थिंक बाहर में तो ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, पाकिस्तान में अभी ये मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल था आपका मुशी भाई। एक और सवाल भी है, ये मवासलाती सैयारों से भी सवाल आता आ रहे हैं, तो ये बताइएगा, जैसे उनका सवाल है, ये एक और सवाल पहुंचा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक खातून ने बैरून मुल्क से आई, आपकी जगह पर मुल्तान सुल्तान में वो जिम्मेदारियाँ निभाएंगी जो आप निभा रहे हैं, तो कंपटीशन का तो PSL में यहाँ पे भी बहुत बुलंद मायार नज़र आता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुझे देखिए, बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट इम्प्रूव होनी चाहिए somehow the other। पाकिस्तान की क्रिकेट तगड़ी होगी, उसमें सब हमारी सबकी इज्जत है। पाकिस्तान क्रिकेट की टीम, पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी, यहाँ से लड़कों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छी कोचिंग मिलेगी, तो हमारे लिए बेहतर है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है। तो ये हमारा देखें हाफिज़ साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है, बड़ी मोटी सी फॉर्मूला है ज़िंदगी का। बड़ा होना चाहते हो, लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो। अरे हाफिज भाई, इज्जत कमाना चाहते हो, लोगों को इज्जत देना शुरू कर दो। प्यार चाहते हो, लोगों में प्यार बांटो। ये बड़े फार्मूला मोटा है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है। पाकिस्तान क्रिकेट में हमने देखा बहुत नेगेटिविटी चल रही है पिछले दिनों से। अल्लाह करे ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पे जाएगी ना, तो जोर का जोड़ भी प्रोग्राम चलता रहेगा। आप भी इधर बैठे रहेंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट चंगी ना हुई तो कोई भी सब खत्म हो जाना जी। तो इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट वास्ते पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है ना, उनको चाहिए कि पाकिस्तान के अपने लड़कों को, अपने हीरोज़ को वो करें, सपोर्ट करें। सिर्फ जो काम करने वाला ना, जो इम्प्रूवमेंट है, वो PCB की कंसिस्टेंसी पॉलिसी होनी चाहिए बस। जी मोमिन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूंगा, हमें मुशी भाई 11 लड़कों के लिए नहीं, पूरे मुल्क की कोचिंग के लिए चाहिए। तो इनका नेशनल टेलीविजन पे, अरे वाह मुशी भाई, एक तो कौमी मफामती फार्मूला है पूरे का पूरा। जी क्या कह रहे हैं मोमिन? आवाज नहीं आई, दोबारा कहना। मोमिन आवाज नहीं आई, दोबारा कहना, दोबारा बोलना शुरू से प्लीज। मैंने कहा हमें मुशी भाई 11 लड़कों के लिए नहीं, पूरे मुल्क की कोचिंग के लिए चाहिए। तो इनका नेशनल तालियां नहीं दोबारा। आप सब सुनते लें दो, तालियां मरवा देंगे हो भेज तुसी। इसका मजा। दूसरा हाफिज साहब, मैं इस पे ये भी कहना चाहूंगा, ये एक बड़ा अच्छा मूव मुल्तान सुल्तान की तरफ से हुआ है कि हमारी लड़कियों का भी जो कॉन्फिडेंस है मुल्क की, वो और इंक्रीज होगा कि वो एक मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट में कोचिंग कर सकती हैं, और लड़कों को भी एक डिफरेंट वाइडर स्किल सेट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। क्योंकि जेंडर से अगर आगे जाए तो जो स्किल्स हैं वो तो ऑफ कोर्स वो एक अपने स्किल्स लेकर आ रही है, एक अपने एनवायरनमेंट से अपना जो उनका एक एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली आई थिंक एक मूव भी बड़ी अच्छी, ताकि मुशी भाई नेशनल टेलीविजन के लिए, मुशी भाई को जरा एक बड़े मकसद के लिए हमने। मुशी भाई, वैसे ये एक और पहलू मोमिन लेकर आए हैं कि अगर वो बाहर से आकर एक खातून पाकिस्तान में कोचिंग करेंगी, जो पाकिस्तान में लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, अगर वो क्रिकेट से हट जाएंगी तो उनके लिए भी एक दरवाज़ा खुलेगा कि आप भी जा सकती हैं। अगर कोई बाहर से आकर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये मोमिन ने बड़ा अच्छा बात की है। इस बात से पहले जो मोमिन ने दूसरी बातें की ना, वो सबसे अच्छी बातें की थी। वो सबसे प्यारी बातें की थी। मोमिन, थैंक यू वेरी मच। मैं शुरू से, जब से पहली दफ़ा आपसे मिला था ना, मुझे पता था ये बच्चा बहुत पढ़ा लिखा, इसका बहुत आला विजन है। यू नो, इसकी बातों में ना कोई वजन है। यू नो, यू आर समथिंग स्पेशल फॉर मी। मैं तो आपको बहुत करता हूं। अगर मैं पूरे पाकिस्तान का बन गया ना मेंटोर, तो यू विल बी माय राइट हैंड मैन, डोंट वरी अबाउट इट। मोमिन के लिए तालियां जी। अच्छा, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है। कैथरीन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। PSL के बाद उसको पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट है उसके लिए उनको बुला के उनकी कोचिंग करवानी चाहिए। और क्योंकि वो जो उनके सारी जो सिस्टम है ना, प्रोसेस में जाते हैं। हाफिज़ साहब, हमारा सिर्फ अलमिया ये है कि हम प्रोसेस से नहीं गुजरते। बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, उनमें कोई डाउट नहीं होती, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके कैलिबर में कोई डाउट नहीं होता। कोचिंग एक आर्ट है, सीखना पड़ता है, इसके प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, ड्राइविंग करना। जब मैं 15 साल ड्राइविंग करता रहता हूँ ना, और जब मैं ड्राइविंग छोड़ के ड्राइविंग फ्रंट सीट पर बैठूंगा ना, तो कोई नया ड्राइवर आएगा ना,
उसको मैं 10 दफ़ा समझाऊंगा अगर मैंने यूज टू ना हुआ शुरू में। तो आई थिंक क्रिकेट कोचिंग भी ये है, खेलना और बात होती है, खिलाना और बात होती है। ये जो बाहर के लोग होते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं आपके नज़र में, जस्टिन लैंगर को देख लो, आप रिकी पॉन्टिंग को देख लो, आप जितने बड़े बड़े ड्राविड को देख लो, जितने भी बड़े कोचेज आते हैं ना, ये क्वालिफाइड कोचेज होते हैं और नीचे से काम करके आते हैं। इनसे नीचे से काम करने से पता फ़ायदा क्या होता है, आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है लोगों की बात सुनने का। कहते हैं ना, व्हेन यू बिकम अ गुड लिसनर 70% योर प्रॉब्लम विल बी डन। आप उनकी प्रॉब्लम को सॉर्टेड आउट कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का ये सिस्टम चेंज होने वाला है। पाकिस्तान में हमें जितने भी हमारे बात सुन रहे हैं उनको ये चाहिए कि ऐसे बंदों को लेके आएँ जिनका कैरियर इस प्रोसेस से अंदर से गुजरा हुआ है। और मैं ये बहुत बड़े वसूख से पिछले साल 2 साल से बात कर रहा हूँ, और जितने भी हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह हमारे हफीज़ हैं, मिसबा हैं, ये सईद अजमल गए थे, उमर गुल हैं, जितने भी बड़े बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट में आएंगे ना, यहाँ से अपनी टीमों को उठा के लेके जाएंगे ना, एक तो कोचिंग स्किल भी आ जाएंगे, पेशेंस भी आ जाएगा, अपनी किट भी उतर जाएगी, और सबसे बड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि आने वाले वक्तों में वी मे बी डोंट नीड फॉरेनर कोचेस बिकॉज दे ऑलरेडी लर्न द आर्ट ऑफ कोचिंग बेसिकली। अच्छा, ये जब आपने मोहम्मद हफीज़ की बात की, आपने कहा इनको अगर निचली सतह से आएंगे तो ये एक मरहलावार, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्लब है, स्कूल है, कॉलेज है, या अंडर 19 से आप जाते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चले जाते हैं, ये टीम वहाँ से पाकिस्तान, तो आपको लगता है कि मोहम्मद हफीज़ को जब कोच बनाया गया तो खासा एक तो शोर उठा, फिर उनको हटा भी दिया गया, तो आपको लगता है कि ये भी, जैसे आपने शुरू में कहा कि अदम तसलसल है, इससे भी नुकसान होता है? ये देखें ना, आप एम्बेरसमेंट है ना। मैं हफीज़ की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत उसने ही डन लॉट्स ऑफ थिंग फॉर पाकिस्तान। उसकी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के लिए। अब एक टूर पे उसको रखा, फिर उसको बेचारा फारिग हो गया, मतलब उसको निकाल दिया, ये अच्छी बात थोड़ी है। फिर बंदे को टाइम दो, 2-3 साल का टाइम दो, उसके फेलियर और सक्सेस को उसको हैंडल करने का तरीका। लड़कों में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। हाफिज़ साहब, मैं किसी टीम में होता हूँ ना, तो अगर जब मैं खेला करता था, मुझे पता था ना ये यार, ये इसके बाद इस टूर के बाद इस कोच ने रहना नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं दिल से सुनता था। याद रखिएगा, प्लेयर भी आपकी बात तब सुनेंगे जब उनको पता होगा कि इस बंदे ने 3 साल इस ड्रेसिंग रूम में रहना है, आई हैव टू मेक ए रिलेशनशिप विद हिम। ये बड़ी कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूँ। अब जब लोगों को ही नहीं पता कि यार, प्लेयरों को नहीं पता, ये मेरा नफा नुकसान नहीं कर सकता, तो ठीक है, मैं खुद ही मालिक हूं। भाई आप मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं ना कि आपने क्या बॉलिंग की, इफ यू आर माय कोच, आपने क्या बॉलिंग की, मुश्ताक साहब ये क्या बॉलिंग की है। मैं कहूँगा भाईजान अस्सलाम वालेकुम, तेरा इस टूर के बाद खत्म हो जाना, मैंने इधर ही रहना, मैं नहीं आपकी बात को पॉजिटिव लूँगा। 90% लोग आपकी बात को पॉजिटिव तब लेंगे जब उनको पता है कंसिस्टेंसी है, ये बंदे ने मेरे साथ 2 साल काम करना है, मैंने रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं, फिर जाके आप एक दूसरे के साथ काम अंडरस्टैंड करते हो। पाकिस्तान में ये चीज़ों की जो है ना, ये फुकदान है, इसको ठीक कर लेंगे। अब ये आप देखें, दुनिया के जिस भी ड्राविड को देख लें, कितने 3 साल उसने अंडर 19 का काम किया, बिल्कुल एक दफ़ा भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी, वो अंडर 19 नहीं जीती, वर्ल्ड कप नहीं जीती वो अंडर 19 का। ड्राविड के होते हुए अंडर 19 नहीं जीती, मगर क्या हुआ, उन्होंने उसको सिस्टम में डेवलप किया। डेवलप करते करते 6 लड़के इस वक्त वो अंडर 19 के जो बच्चे उसके साथ खेलते थे ना, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि ड्राविड के साथ साथ वो प्लेयरों को साथ डेवलप कर रहे थे कि ये पहिया पूरा चलाया। अब पहिया हम चलाते नहीं, हम कहते हैं कि जी कॉस्मेटिक सर्जरी करके, कॉस्मेटिक मेकअप करके तो हम सारा काम चला लेंगे, वो थोड़ी देर के लिए चलता है। जी जनाब, मैं कहा पहिए की बात करें, ऐसे कभी हुकूमत ने 5 साल नहीं पूरे किए, पहिए निकाल कर। अरे भाई, मुझे लगता है इस दफा हो जाना है फिर इस दफा मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है, पता नहीं क्यों, यू नो लाइक मुझे लग रहा है इस दफा हो जाना है। अच्छा जी, कोई सवाल आपकी तरफ से है? अच्छा, क्या सवाल है, जरा बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहरयार है सर। मेरा ये सवाल है कि PSL में शहनशाह अफरीदी 2 दफ़ा चैंपियंस बनवा चुका है लाहौर कलंदर को, क्या इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी जितवा सकेगा? अरे वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सवाल पे तालियां। दूसरा क्वेश्चन करो। ये जवाब, ये सवाल जो है आपने ना, ये शायद अफरीदी साहब जब शो में आएंगे ना, ये हम उनसे करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन अच्छा है, वो तो मैं फन एलिमेंट के बाद में बात कर रहा था। कहने का मतलब है, शाहीन जो जितना पैशनेट लड़का है ना, मैं अंडर 19 से उसके साथ कोचिंग में करता रहा हूँ, 2-3 साल वो मेरे साथ रहा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो बहुत पैशनेट है वो। उसके अंदर एक जज्बा है, वो कभी मार भी खा रहा होता है ना, गिव अप नहीं करता। लाहौर कलंदर की टीम को रन करना और पाकिस्तान टीम को रन करने का थोड़ा सा स्टेजेस डिफरेंट है। वहाँ इंटरनेशनल पिचेस होती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं। यहाँ पे 1-2 प्लेयरों को आपने मैनेज करना होता है, बाकी 3-4 प्लेयर जो होते हैं ना, वो आपके नाम को खेल रहे होते हैं। वहाँ पे वो नाम नहीं खेल रहे होते, वहाँ पे बॉल को खेल रहे होते हैं।
जब आप बॉल को खेलते हैं, शहीन को नहीं खेलते, तो फिर इसलिए शहीन को उधर थोड़ा सा लोगों को अब समझ आ गई कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो वो फिर लोग होमवर्क करके आते हैं। PSL में जब लोकल लड़का होगा या कोई ऐसा बच्चा होगा जो शहीन को पहली दफ़ा खेल रहा होगा, वो शहीन का वैसे ही देख के डर जाता है, वो दूसरे बाबर आजम को बॉलिंग करते हुए वैसे ही डर जाते हैं। इंटरनेशनल में ये नहीं है। सो ये फ़र्क सिर्फ इतना है आपके क्वेश्चन में कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके स्किल लेवल इतने कंसिस्टेंट और इतने तगड़े होने चाहिए कि आप दुनिया के जितने भी बॉलर बैट्समैन आते हैं तो शहीन को एक स्टेप उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हम एक ज़ोर के जोड़ में पिछली दफ़ा बात कर रहे थे कि अब लोग यॉर्कर के लिए तैयार हो गए हैं, यॉर्कर के लिए, उसके नए बॉल के लिए यॉर्कर के लिए तैयार होते हैं। अब शहीन को चाहिए कि एक स्टेप उनसे आगे हो जाए, सारे बॉल लेंथ बॉल करेगा तो उनको विकेटें मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे गेंदों से नहीं खेला करते, अपने स्किल से नहीं, आपने माइंडसेट से खेलना होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट और जो बड़ी क्रिकेट होती है ना, वो सिर्फ माइंड की गेम होती है। हम जितनी भी सक्सेसफुल हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सारे इसलिए हुए हैं कि हम माइंड से खेला करते थे और एक स्टेप मैं एज ए बॉलर बैट्समैन से आगे होता था। जब मैं आगे होता था तो मैं जीतता था, जब बैट्समैन मुझसे एक आगे स्टेप होता था वो जीतता था। तो शहीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से वो अपने स्किल लेवल को और माइंडसेट को चेंज करे कि हर बॉल पे यॉर्कर पे विकेट नहीं मिलती, लेंथ बॉल पे ज़्यादा उसको फोकस करना पड़े। वाह जी भाई, मुशी भाई ने इतने अच्छे तरीके से बयान किया। मुशी भाई आपके लिए तालियां हैं। बहुत हल्की ताली नहीं, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, ये जो शाहीन का नाम लिया है और शाहीन के हवाले से सवाल हुआ है, मुशी भाई ने उसको बयान भी किया है बड़े अच्छे तरीके से। जो फ़र्क है मोमिन, आप बताइएगा, आप बाहर बैठे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई एक ज़िम्मेदारी शाहीन के ऊपर ही आएगी? अभी वो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम की कप्तानी करके आए, कामयाब नहीं हुए। उनके साथ जो एक नाम जुड़ा हुआ है कि 2 मरतबा उन्होंने कप्तानी की लाहौर कलंदर्स की, दोनों मरतबा टीम उनकी कामयाब हुई। वो टीम कामयाब हुई जो उससे पहले नहीं हो पा रही थी। उनकी कप्तानी को भी बहुत सराहा गया। तो आप समझते हैं कि इस तवक्कुआत का इजाफी दबाव है उनके ऊपर जब पाकिस्तान की तरफ से वो कप्तानी करते हैं? देखें, एब्सोल्युटली आप देखें लाहौर कलंदर में जिस तरह उन्होंने कप्तानी की और लाहौर कलंदर को जिस तरह चैंपियंस बनवाया, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस तो आवाम की आपसे ज्यादा हो जाती हैं और वो उस तरह कन्वर्ट नहीं हो सकी पाकिस्तान टीम की कप्तानी में। लेकिन इस वक्त जो आई थिंक पूरे मुल्क का फोकस होगा, शाहीन का फोकस होगा, वो ये वर्ल्ड कप, ये जो वर्ल्ड कप आने लगा और खास तौर पे ये जो हमारा यूएस के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, आई थिंक इस पूरे PSL में किस तरह वो कप्तानी करती हैं, अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह लेकर चलते हैं, दिस विल बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स व्हाट हैपेंस अगेंस्ट इंडिया इन द US। तो बिल्कुल एक प्रेशर भी है कि ऑलरेडी टीम को इतनी तरक्की दिलवाई है लाहौर कलंदर्स की, इस दफा उसको रिटेन भी करें और आगे इस परफॉर्मेंस को लेके जाए कि हम इस साल का वर्ल्ड कप जीत सकें, क्योंकि अगेन एट द एंड ऑफ द डे हमने अब पाकिस्तान को जितवाना है। तो अब हमने पाकिस्तान को जितवाना है और हमने लेना है यहाँ पर एक वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने माहिरीन से अपने मेहमानों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आप जुड़े रहें जोर का जोड़ के साथ। एक मरतबा से फिर आपको कह रहे हैं जी खुशामदीद जोर का जोड़ में। बात हम कर रहे हैं मुश्ताक अहमद साहब से। और मुश्ताक भाई, शुरू में एक आपने जिक्र किया कि मैचेस जो हैं और वो जीते जाते हैं, फिर टूर्नामेंट्स भी जीते जाते हैं, वही खिलाड़ी मैच जीतते हैं, वही टूर्नामेंट जीतते हैं। अगर कोई टीम एक मैच जीत सकती है तो वो 4 मैच 5 मैच जीत कर 6 मैच जीत कर चैम्पियनशिप क्यों नहीं जीत सकती, चैम्पियन क्यों नहीं बन सकती? ये क्या इसमें फ़र्क क्या रह जाता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अल्लाह का शुक्र है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी तो हमारा यकीन है कि अल्लाह की तरफ से होता है सब कुछ। ये जो मैच टूर्नामेंट जीतना होता है ना, टूर्नामेंट जीता जाता है बॉलिंग के ऊपर। आपके बॉलर्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन से बॉलर ने किस वक्त क्या डिलीवर करना है। उस बॉलरों को इस्तेमाल करने के लिए आपके कैप्टन का बहुत अच्छा रोल होता है। कैप्टन के साथ मैनेजमेंट का रोल बहुत अच्छा होता है। आपने देखा ना, मुल्तान सुल्तान से हम 4-5 साल लगातार फाइनल खेलते रहे, एक दफ़ा जीते 3 दफ़ा हारे। उसके पीछे ना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, एक पीछे पूरा होमवर्क था जिसे हम कहते हैं नंबर्स गेम ना, डेटाबेस। उसके ऊपर क्या करते थे, हमें पता चल जाता था कि अब ये पार्टनरशिप बिल्टअप हो गई है, पिच फ्लैट है, इस पे कौन सा बॉलर है जो आके हमें विकेट दिला सकता है। फिर हम लंबा नहीं जाते। कप्तान का माइंडसेट गेम को रीड करने का बहुत स्मार्ट होना चाहिए। कई दफ़ा कप्तान बिकॉज लंबा जा रहा होता है कि एंड में पकड़ लेंगे, वहाँ पे मैच ख़त्म हो जाता है।
ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, आपको प्रोएक्टिवली डिसीजन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर ऑपोजिशन के पास है और आपके 2 बैट्समैन खब्बे सज्जे खेल रहे हैं, आपने फ़ौरन प्रोएक्टिवली एक डिसीजन करना होता है कि खब्बे बैट्समैन को भेज दें ताकि उसकी स्ट्रेंथ को ख़त्म किया जाए। ये डिसीजन जो होते हैं ना 2020 क्रिकेट में स्पेशली बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। जो टीम में जो मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है वो उसके चांसेस होते हैं टूर्नामेंट जीतने के। और आपका नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 5 ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं जिनके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ता है कि इनमें 3 में से एक बंदा चलेगा तो हमें जिस तरह खुश दिल है वो 5 मैच खेलेगा, 2 में चलेगा, 3 में नहीं चलेगा। हम माइंडसेट बनाना पड़ता है आपको, उस पर फ्रस्ट्रेशन नहीं आती। माइंडसेट होता है कि यार ये दो दफ़ा जिताएगा, 3 दफ़ा हमें मुश्किल में भी डाल सकता है। तो आपका जब ये माइंडसेट रोल क्लियर कर देते हैं ना, और रोल क्लियर करके अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करना आता हो और बॉलर्स का पता हो कि ये टूर्नामेंट जिताने वाले बॉलर हैं। आपने देखा होगा जब मैं था मुल्तान सुल्तान में तो मेरी हमेशा राय ये होती थी कि 2-3 लेग स्पिनर खिलाए जाएँ, क्योंकि लेग स्पिनर इज़ द मैच विकेट टेकिंग ऑप्शंस। उसके ऊपर फिर आप जो फास्ट बॉलर रखते थे वो फास्ट बॉलर हम रखते थे विकेट टेकिंग पेस वाले, ताकि हम 5 जेन्युइन बॉलर के साथ जाके ये टूर्नामेंट जीत सकें। ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन होती है, ये होती है बेस्ट ऑप्शन। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जी शाकीन की जान साहिबजादा शाहिद खान आफरीदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आफरीदी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई तालियां मारे ना मारे, मैं तो शाहिद की खुशामद पे तालियां मैं मुशी भाई आपके लिए तालियां। ये मैं बहुत नाराज भी हूँ वैसे। कैसे? क्योंकि आप मेरे बिल्कुल साथ होते तो ये शो ने जान पकड़ लेनी थी और जान पकड़ लेनी थी। ये पकड़े ही आया, ये भी तो शुरुआत है मुशी भाई। अच्छा, आगे आगे होता है, देखिए क्या। वेरी गुड, गुड टू हैव यू शाहिद। मजा आ गया आपको देख के, बड़ी खुशी हुई आपको देख के। आफ्टर लॉन्ग टाइम दोबारा हमारी वही टीम जो जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मेहनत की, बड़ा ज़बरदस्त काम किया सारों ने, और वो सारे एक साथ दोबारा जमा हुए हैं। सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और ऑल द बेस्ट जी। इंशाल्लाह PSL एंड देन ऑल द वे टिल द वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा साथ बैठेंगे और गपशप लगाएंगे, अच्छी बातें करेंगे। बिल्कुल। और शायद इसमें इमरान साहब को तो मैंने बोलने नहीं देना, अब मैंने ही बोलना है, क्योंकि ये शो की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है, हम दोनों इस शो को ऑन करते हैं, ठीक है। और इस दफ़ा इन्होंने आपसे पूछा है कि नहीं पूछा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये फॉर्मेट इन्होंने चेंज किया शायद, ये आज ऑडियंस बताएं। जब ऑडियंस को पता चला ना कि आप आ रहे हो तो ये बच्चे सारे खुश हो गए जो हमारे स्टूडियो में बैठे हुए इस वक्त। तो ये क्या आपसे इन्होंने कंसर्न किया था? मुशी भाई देखिए बात सुने, इमरान का आपके सामने ना बोलना समझे नया पाकिस्तान बन गया है, ठीक है। और हो सकता है कि क़यामत की निशानी भी हो। ये फिक्र ना करो, हमने नहीं बोलने देना, शायद जो मर्जी कर लो आप, मैंने नहीं बोलने देना इनको। चलें जी हाफिज़ साहब, ऑल योर्स। बहुत शुक्रिया लाला आपका। ये बताइएगा कि चूंकि आपने अभी ज्वाइन किया है, PSL शुरू हो रहा है, आप ज़ाती हैसियत में आप खेलते रहे, आपने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, आप समझते हैं कि PSL से जो फ़ायदा पाकिस्तान को होना चाहिए था वो वाकई हम उठा पाए हैं और इसको ज़्यादा बेहतर भी आपके ख्याल में करने की ज़रूरत है? जी हाँ, मेरा ख़्याल है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा शाहिद खान आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हों और हम उनकी राय लें। बिल्कुल इसी तरीके से मुश्ताक साहब, ये जो आप समझते हैं कि वाकई हम वो हकीकी फ़ायदा जो PSL से होना चाहिए था पाकिस्तान की क्रिकेट को, वो उठाने में कामयाब हुए हैं? बहुत। उसकी रीज़न बताऊँ क्या है। वो 2020 आप देखें, 2020 रैंक में हम पाकिस्तान टीम नंबर 1 रही है, ठीक। उसकी रीज़न है पीछे ये PSL है। लेट मी टेल यू वन थिंग, PSL का क्यों रीज़न है कि एक यंग बच्चा शादाब खान जब पाकिस्तान के ड्रेस रूम PSL के ड्रेस रूम में आता है, अंडर 19 से सीधा 1-2 मैच खेल के सीधा अंडर 19 खेल के तो PSL के अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड के ड्रेस रूम में जाता है। वहाँ बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, उनके साथ खेलता है, उनके साथ नेट प्रैक्टिस करता है। शाहनवाज धानी मुल्तान सुल्तान में आता है। आप कितने प्लेयरों का मैं नाम ले सकता हूँ। वो जब प्लेयरों के साथ ड्रेस रूम शेयर करते हैं, उनके साथ खाना पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनके वर्क एथिक्स को देखते हैं। जब उनके वर्क एथिक्स को देख के उनकी फिटनेस को देखते हैं कि अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर ये इसलिए मशहूर है, इसलिए ये कामयाब है कि ये हर जिम जाता है हर रोज़, ये प्रैक्टिस छोड़ता नहीं है, ये खाने में ये खाता है, इसका माइंडसेट ये है। आप जब ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ना, कहते हैं ना ये बड़ी साइंस क्या कहती है हाफिज़ साहब, ये बच्चों सुनो साइंस क्या कहती है। साइंस कहती है 68% हमारे जिस्म में पानी है।
पानी को चूल्हे पे रखो तो हाफिज साहब क्या होगा? गर्म हो जाएगा। बच्चों बताओ क्या होगा? गर्म हो जाएगा। गर्म पानी को उठा के फ्रिज में रखो तो क्या होगा? तो जिस एनवायरनमेंट में इंसान बैठेगा वैसे ही हो जाता है, ऐसे ही उसका माइंडसेट हो जाता है। शाहिद साहब भी हमें अल्लाह आप बताइएगा, सवाल यही था कि आप समझते हैं वाकई जिस तरह अभी मुश्ताक साहब ने बताया कि अगर नौजवान खिलाड़ी दुनिया के माने हुए खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, ड्रेसिंग रूम में उनके साथ रहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, तो वाकई हम PSL से जो हकीकी तौर पर फ़ायदा हम उठाना चाहते थे या जो पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो मिला है, और आपके ख्याल में इसमें मज़ीद क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं? देखिए, पहले जो आपने सवाल किया था मुझसे PSL से, देखें जिस वक्त जितने भी प्लेयर्स खेले हैं या खेले थे या खेल रहे हैं, ये ज़्यादातर PSL से खेले हुए लड़के नज़र आए हैं हमें। और मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा इस सेंस में भी होता है कि आप जब सीनियर्स के साथ कोई यंग लड़का आता है, ड्रेसिंग रूम शेयर करना, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते थे जो पाकिस्तान टीम में आने के बाद उन्हें क्या ट्रेनिंग करनी है, उन्हें क्या खाना पीना है, ये वो उसके बाद सीखते थे। लेकिन ये है कि आप PSL से आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो सारे बड़े प्लेयर्स का, बड़ों नामों के साथ, टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप कोचेज़ होते हैं, उनके अंडर में जब आप खेलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप सीखना चाहें तो एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट। तो आई मीन के फ़ायदा है, फ़ायदा उठाना चाहिए। असल चीज़ ये है कि प्लेयर टैलेंट तो मिल जाता है, वो कहते हैं एक नाम तो बन जाता है लेकिन नाम को मेंटेन भी करना होता है। तो टैलेंट तो मिल जाता है, उस टैलेंट को उसकी ग्रूमिंग के ऊपर जो काम होना है, उसकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर जो काम होना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि एक प्लेयर की जो करियर है वो लंबा चले, ये ना हो इन आउट ना हो। फिर जब कोई प्लेयर आए अगर टैलेंटेड है तो उस टैलेंट के हिसाब से वो एटलीस्ट 8 साल 10 साल लाजमी पाकिस्तान टीम के लिए खेले। और 8-10 साल जब आप खेलते हो तो बगैर परफॉर्मेंस के तो नहीं खेलते, विद परफॉर्मेंस खेलते हैं आप। हाफिज साहब ये देखें, शायद ने जो बात की है ना कि बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। उसके लिए स्किल सीखने पड़ते हैं, उसके लिए वर्क एथिक्स का आपको पता होना चाहिए, वो फिलॉसफी, वो आर्ट आना चाहिए कि मुझे 5 विकेटें कैसे लेने का तरीका है, मैंने 100 कैसे करना है, मैंने मैच कैसे जिताना। ये तरीके सीखता है बंदा। वो सीखता कैसे है? इन्वायरमेंट से, ऐसे बंदों के साथ उठना बैठना। मैंने पहले ही बताया ना कि जिस माहौल में बंदा इंसान बैठता है ना वैसे होना शुरू हो जाता है। बड़े प्लेयर के साथ मैच डाल के बैठोगे तो बड़ा हो जाओगे, छोटे प्लेयर के साथ मैच डालोगे तो अपनी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी नीचे आना शुरू हो जाता है। सो ये जो शाहिद ने बात की ना ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े कोचेस के साथ, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ बैठना, ये सबसे बेहतरीन कोचिंग होती है समटाइम। शाहिद भाई के लिए तालियां। कितने शानदार अंदाज में उन्होंने कहा, और मुश्ताक भाई ने उसको बयान किया कि आप एक जगह पर पहुंच जाते हैं बुलंदी पर तो वहाँ पर आपने ठहरना कैसे, स्किल डेवलपमेंट पर काम करने की ज़रूरत है। शाहिद साहब ये बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में PSL के मैचेस होने हैं, आपको लगता है कि हमें इस तरफ भी जाना पड़ेगा कि प्लेयर्स को मुनासिब मौका देना है, इस लिहाज से कि जो बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं या जो हाई स्ट्राइक रेट की तरफ जाने के लिए जो उसके साथ खेलने वाले बल्लेबाज होते हैं उनके साथ थोड़ा नरम रवैया भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मुशीब बता रहे थे कि उनके हिस्से में नाकामियाँ ज़्यादा आएंगी, कामयाबियाँ कम आएंगी। मतलब उनके हर 3 मैचेस के बाद वो परफॉर्म कर सकते हैं या 5 मैचेस के बाद परफॉर्म करेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मैच विनर है कौन। मैच विनर प्लेयर्स का टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह मुशीब भाई कह रहे हैं कि 5 में से 2 जीतवाएगा, हाँ बिल्कुल, वो मैच जैसे खुशदिल की बात की है, मैं समझता हूँ कि खुशदिल इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 5वें या 6ठे नंबर का T20 के अंदर बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो आपको मैचेस जितवा सकता है। साथ में यूटिलिटी, वो बॉलर है, फील्डर बहुत अच्छा है। मुल्तान सुल्तान ने उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया है, बैटिंग भी करता था, साथ में आके जब उसने ओवर किए मैंने तो उसको हमेशा विकेट लेते हुए देखा है। तो आई मीन हमें मैच विनर्स चाहिए इस तरह के। आई नो कि हमने इस नंबर पर काफ़ी प्लेयर्स ट्राई की है, चाहे वो आसिफ की शक्ल में हो, इफ्तिखार की शक्ल में हो, एक आधा और थे, हमने बहुत ट्राई किए लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था हमें। तो आई मीन ये PSL आपकी हो रही है, इसमें इस नंबर पे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, चाहे वो आजम खान की शक्ल में हो, किसी भी हो, आई मीन कि हमें उनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें इस नंबर को, और ख़ास तौर पे जो स्पिनिंग जो बॉलिंग है, हम उसमें काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं इस हवाले से हम लोग। वो स्पिनर जिसकी जो हमारी स्ट्रेंथ रही है हमेशा,
मेरे साथ जैसे, अच्छा नहीं लगता अपनी एग्जांपल देना खैर, लेकिन मेरे साथ जैसे सईद अजमल होता था या मेरे साथ मोहम्मद हफीज, ये 3 लड़कों का जो हमारा कॉम्बिनेशन था, हम दुनिया की टॉप बैटिंग के खिलाफ बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करते थे। स्पिनर्स का रोल, कहने का मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 5वें 6ठे नंबर का और स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए होंगे वर्ल्ड कप को अगर खेलना है तो। ठीक भाई कि हमें अपने मैच विनर्स की शनाख्त होनी चाहिए, हमें होना चाहिए, जो शाहिद भाई ने कहा कि उसकी शनाख्त हमें होनी चाहिए, एक ही। और दूसरा, खिलाड़ी पीएसएल में बहुत अच्छा खेल रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम में जाने के बाद वो कारकर्दगी का मायार बुलंद होने की बजाय नीचे की तरफ आ जाता है। एनवायरनमेंट, हाफिज साहब, एनवायरनमेंट, कोचेस का, मैनेजमेंट का रोल बहुत आ जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आपने प्लेयरों के माइंडसेट से, आपने उनके शोल्डर से प्रेशर को ऑफ करना होता है। मैं मिसाल देता हूं, कई दफ़ा जब हम खेला करते थे, हमारे सीनियर प्लेयर, हमारे कोचेस कई दफ़ा कहते थे एक्सपेक्टेशन को पूरे परे करो, आप अपने प्रोसेस में रहो। जो हमारी थोड़ी सी, जो हमने पूरे पिछले कोई 6 महीने ये बात की इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, हम कह रहे थे जैसे शदाब है, उसामा मीर है, ये जितने भी हैं, ये दे आर गुड स्पिनर, इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई, आपने तो बहुत परफॉर्मेंस की हुई ना, मैचेस जिताए हुए पाकिस्तान को। प्रॉब्लम कहां पे शुरू होती है कि दे डोंट प्ले 4 डे क्रिकेट। मैं भी 4 डे क्रिकेट खेला हूं, शाहिद भी खेला है, सईद अजमल भी खेला है, हफीज़ भी खेला है। 4 डे क्रिकेट से आपकी बॉलिंग में निखार आता रहता है, क्योंकि जब आप 20-20 ओवर, 15-15 ओवर रेड बॉल करते हो, फर्स्ट क्लास में करते हो, तो आपसे बेहतरीन कोच आपका कोई नहीं होता कि किस वक्त विकेट लेने के लिए आपने अटैक करना है, किस वक्त रन रोकने हैं, किस वक्त फ्लाइट करनी है, किस वक्त तेज बॉलिंग करनी है। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इंसान सीखता है। और अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 4 ओवरों में भी लोग एक्सपोज हो जाते हैं। अब मुझे पता है ना कि राशिद खान को सब कहते हैं गुगली गुगली गुगली, अब वो 50 ओवर में खेला, क्या हुआ, इंडिया में जाके एक्सपोज हो गया वो, हालांकि पिच्चे में उसके मतलब की थी, क्योंकि लोग चांस नहीं लेते। 2020 में लोग चांस लेते हैं, वो देखते नहीं है कि गुगली है कि लेग ब्रेक और छिक्के मारने होते हैं, इसलिए कई दफा आपको विकेटें मिल जाती हैं। अब लोगों को 2020 खेलना भी आ गया है, वो देखते हैं कि जी शदाब है, इसकी गुगली के लिए तैयार हो जाओ, आप इसके ऊपर चांस रन लो, इसको 20 रन दो, राशिद खान को 20 रन दो, विकेट ना लो, बाकियों को हम 10-10 रन से आराम से कर लेंगे। तो लोगों की चेंज माइंडसेट मैथमेटिकली बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो इसलिए जो क्रिकेट खेलनी है ना स्पिनर को, जैसे शाहिद ने कहा, हमें स्पिनर तैयार करने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालना पड़ेगा और अच्छे कोचेस के साथ काम करवाना पड़ेगा। उसकी रीज़न पता है क्या है, कि ताकि एक्शंस के ऊपर काम हो सके, उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, उनका माइंडसेट हो जाए, और फिर उसको ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके परफॉर्मेंस करें। ठीक है शाहिद साहब, ये जो मैच विनर्स की शनाख्त की बात हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख किया है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसका ख़त्म कर दिया है। आप समझते हैं ये इस वक्त में ये पाकिस्तान उस टीम के लिए जहाँ पर वो खेल रहे हैं, और मजमूई तौर पर इससे कुछ नुकसान हो सकता है, या खिलाड़ियों के जहनों पर कहीं ना कहीं और भी खदशात इससे पैदा हो सकते हैं? देखें, हारिस रऊफ जो है वो मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, मैं पर्सनली उसको एज ए क्रिकेटर के साथ एज ए इंसान मैं बहुत अच्छा उसको रेट करता हूँ। बड़ा अल्लाह ने उसको बड़ा प्यारा दिल दिया है, बच्चा है अपना। अब बात यह है कि देखें, आपको हमेशा एग्जाम्पल्स बनानी पड़ती है दूसरों के लिए। मैं टेस्ट मैच से मना कर रहा हूँ कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मैं फिट नहीं हूँ, या जो भी रीज़न है, एंड देन फिर मैं वहीं जाके बिग बैश भी खेल रहा हूँ, तो ये तो गलत तरीका है। इस पे तो मुझे हारिस रऊफ जब मुलाकात हुई थी मेरी ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उसको ऑनेस्टली डांटा था, मना किया था कि ये कौन सा तरीका कि आप पाकिस्तान को मना कर रहे हो और बिग बैश खेलने जा रहे हो। मैंने कहा ये तरीका तो ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ये दूसरों के लिए एग्जांपल सेट होनी चाहिए और करनी चाहिए। मुश्ताक भाई, आपका ख्याल है अब मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि खिलाड़ी जो सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन, सबसे मुश्किल क्रिकेट है उसके लिए दस्तयाब हों, और जब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा हों? आप देखें, मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का साइन किया, तो मैं अब एलिजिबल हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन की बात मानने पे, क्योंकि मैंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, फिर मेरी चॉइस खत्म हो जाती है। अब यहाँ ट्रेंट बोल्ट की एग्जांपल ले लें, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड वालों को कहा कि जब मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो आप नए लड़कों को तैयार करें। मेरा ख्याल मैं अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे 2-3 साल रह गए क्रिकेट में, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं अब लीगों पर प्रेफरेंस दूंगा। मेरे साथ ये अभी T10 में था ना, तो मेरे खुल के बात हुई है, और उसने कम्युनिकेशन की है, उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की है कि ये मेरा माइंडसेट था, सच बोला है। सच बोल के उसने कहा कि जी मैं पैसा कमाऊंगा, मतलब आई वांट टू प्ले फॉर न्यूजीलैंड व्हेनेवर यू नीड मी, बट मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं अब लीगें खेलूंगा। अब वो T10 में मेरी टीम के साथ था, मैं नाश्ते में बात ये हो रही थी हमारे साथ, तो मैंने कहा वेरी गुड, एटलीस्ट यू बीन ऑनेस्ट
एंड न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इज बिन ऑनेस्ट। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नए लड़के को तैयार करता है, वो ट्रेंट बोर्ड को कहता है खुदा हाफिज तुम हमारे से पैसे नहीं लेते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अब हम आपको नहीं रखेंगे, जब आपकी जरूरत होगी शायद हम बुला लें, इफ न्यूजीलैंड रियली नीड्स यू। ये होता है सिस्टम, जिस सिस्टम को डेवलप करना। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर लूं और फिर बात भी ना मानूं, दिस इज नॉट राइट। अच्छा शायद भी आपके जैसे आप मुश्ताक भाई ने कहा कि बातचीत भी करना ज़रूरी होता है, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम इसमें हमें कमी रह जाती है हमारे यहाँ खिलाड़ियों के साथ मुनासिब बातचीत में, गुफ्तगू में, एतमाद देने में, एतमाद का इजहार करने में? देखिए इमरान, इस बात पे तो बहुत ज़्यादा दफ़ा बात हुई है कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन गैप जब आते हैं तो प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाती हैं। पीसीबी का रोल हमेशा एक बाप की तरह रहा है। ये बच्चे हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, जिसके साथ जो जिसका फ्यूचर है बुलाए उसको उस हिसाब से बात करे। कप्तानी के हवाले से एक प्लेयर अगर है उसको दे दें कप्तानी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अनाउंस कर दें ताकि कप्तानी का इशू भी खत्म हो जाए। आई मीन कहने का मतलब है कि जब तक कम्युनिकेशन बिटवीन पीसीबी और प्लेयर्स नहीं होगी तो मीडिया की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है। फिर मीडिया से चीजें पता चल रही होती हैं तो वहां प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। ठीक है, ये सॉरी जी, ये शाहिद ने बड़ी वैलिड पॉइंट एक्चुअली रेज किया है। आप दुनिया का कोई बेहतरीन कोच पाकिस्तान टीम ड्रेस रूम में बिठा दें, अगर प्लेयरों को ये नहीं पता या कोच को नहीं पता कि अगला उसका टूर होना है कि नहीं होना, आप इंपैक्ट डाल ही नहीं सकते, लोग आपकी इज्जत ही नहीं करेंगे। कप्तान हो चाहे वो कोच हो, मैनेजमेंट मैनेजर हो, चीफ सिलेक्टर हो, जो बड़े बड़े पोस्ट हैं जिनका रिलेटेड होता है टीम को डेवलप करने के लिए, अगर उनको अनाउंस नहीं करते ना 2-3 साल के लिए, मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूं कि मैं उनकी इतनी इज्जत नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस गंदी हो या अच्छी हो, मैं तो आने वाले बंदे के बारे में सोचूंगा। ये बंदा अगर मुझे क्रिटिसाइज करेगा मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि इसका तो मुझे पता ही नहीं। इनका पता नहीं है कि इन्होंने होना है ये नहीं होना। नाज़रीन करम, गुफ्तगू हमारी जारी है पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको कह रहे हैं खुशामदीद, और आप देख रहे हैं कि रंगो नूर की बरसात है। सवेरा पाशा साहबा तशरीफ ला चुकी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग सबके? अस्सलाम वालेकुम मुशीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देखते ही हाफिज साहब के ना ज़ख़ीरा अल्फाज फिर निकलना शुरू हो गया। बस हम रंगों की बरसात और हमारी उर्दू सीखने का सफर आगे बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है आपके? सवेरा खैरियत से, ठीक ठाक, वेलकम बैक। बिल्कुल खैरियत से लाला, और एकदम से लग रहा है कि हम अपने घर में वापस आ गए हैं, बिकॉज ये जोर का जोड़ की फैमिली जो है बड़ा मिस किया इस फैमिली को हमने। क्यों मुझे भाई? बहुत ज्यादा। वाकई अभी शाहिद आए थे ना, हालांकि 2-3 दिन पहले मुलाकात भी हुई है। हाँ। मगर इस प्रोग्राम में जब आते हैं ना तो माइंडसेट ही डिफरेंट होता है। एक बड़ा अच्छा, वाकई आपने सही कहा है कि ये जो बहन भाइयों जैसा जो हमारा कॉन्सेप्ट बन चुका है ना, एक फैमिली बन चुकी है। और उस फैमिली को अब इस तरह जब कोई बंदा मिस होता है ना तो ऐसा, अभी ये पता क्या लग रहा है अभी ये पूरे कि हमें कभी जुदा ही नहीं हुए थे सारे। बिल्कुल वो ही लग रहा है कि बस प्लग एंड प्ले हो गया, वहीं से सिलसिला फिर से शुरू हो गया। एंड यस, जोर का जोड़ की फैमिली इज बैक हियर एंड बैक विद द बैंग अगेन। एंड PSL 9 मतलब PSL की वापसी हो रही है। सो PSL 9 के लिए हिसाब से तो काफी बातें हो रही थी, बट ब्रेक पे जाने से पहले आप लोग हारिस रऊफ के हवाले से बात कर रहे थे। एक चीज, क्योंकि आप लोग का इनपुट जो है वो मैं जरूर बिहाइंड द कैमरा जो है वो सुन रही थी कि क्या इनपुट था। मुझे भाई आपकी तरफ मैं आऊंगी उस इनपुट के हवाले से। हम हारिस रऊफ की जब बात कर रहे हैं, यस बिल्कुल गलत है, एक प्लेयर को हमेशा पाकिस्तान को प्रेफरेंस देनी चाहिए, उस सितारे को प्रेफरेंस देनी चाहिए, मगर क्या हमने हारिस रऊफ पे काम किया एक लॉन्गर फॉर्मेट प्लेयर बनने के लिए? 9 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले में उन्होंने, एक टेस्ट सिर्फ खेला है पाकिस्तान की तरफ से। हमने क्या वो वाली मेहनत की हारिस रऊफ पे? आई थिंक शाहिद ने ना ब्रेक से पहले एक बड़ी अच्छी बात की थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फकदान है कम्युनिकेशन। यस। अगर आपने हारिस को खिलाना तो 6 महीने पहले उसके कान में ये बात डालनी चाहिए थी, हारिस वी आर थिंकिंग अबाउट यू टू प्ले यू टेस्ट मैचेस। ऑस्ट्रेलिया में आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, 140 वाला 150 वाला बॉलर हमें चाहिए होगा, हम शॉर्ट स्पेल करवाएंगे, आपको 15-20 ओवर से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मेक योर माइंड सेट।
मे बी यू हैव टू प्ले 2 फर्स्ट क्लास मैचेस टू गेट यूज्ड टू इट। ये जो कम्युनिकेशन होती है ये वो लोग करते हैं जिनका विजन तगड़ा होता है, जिनको पता होता है कि टीमों को इस तरह डेवलप करना है। मैंने इस बंदे से ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट सीरीज जीतनी है, अगर हारिस होता और उसको माइंडसेट 6 महीने पहले बनाया जाता तो यू नेवर नो, जिस तरह उसने जमाल ने अच्छी बॉलिंग की थी, इसके साथ ये अगर तगड़ी बॉलिंग करता हो सकता हम टेस्ट मैच जीत जाते, वहां पे सीरीज जीत सकते थे। तो ये फुकदान होता है अंडरस्टैंडिंग का, प्लानिंग का, और इसमें ये मैं किसी को दोष नहीं देता या किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, ये एक कंसिस्टेंसी नहीं है मैनेजमेंट में। कभी कोई आता है, कभी चले जाता है। जब तक ये सीन चलते रहेंगे ना हारिस को पता है कि उसने क्या करना है, ना किसी और को पता चलेगा। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है इस मामले में। बिल्कुल, मुझे लगता है कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा इशू है। फ़र्क है उसका कि आज जैसे अभी मुश्ताक साहब थोड़ी देर पहले भी बता रहे हैं कि अगर किसी खिलाड़ी को यही नहीं उसके जहन में होगा कि कल कलां को इसने मेरा कोच रहना है या नहीं रहना है, फिर वो उसकी इज्जत भी नहीं करेंगे। उनको मैं तो नहीं करूँगा, बिल्कुल इसी तरीके से है। अच्छा, तो यहीं पर सवेरा आपकी वैसे क्या राय है, ये भी तो बताया ना कि हारिस के साथ ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखिए मेरी राय बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक ना एक कोई एग्जाम्पल ज़रूर सेट होनी चाहिए, बिकॉज फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। शायद लाला आप ज़्यादा बता सकेंगे इस हवाले से कि प्लेयर पावर ज़रूरत से ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो सेटअप जो है वो अपसेट हो जाता है। सेटअप होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। और ये सिर्फ प्लेयर्स का नहीं है, इवन के जब आप जीतते हो तो सिलेक्शन कमेटी जब आप जीतते हो तो प्लेयर्स अपना क्रेडिट लेते हैं, सिलेक्शन कमेटी अपना क्रेडिट लेती है, चेयरमैन अपना क्रेडिट ले रहे होते हैं, और सब अपने आप को पावरफुल समझ रहे होते हैं। पावरफुल के जब आप बन जाते हो ना, तो उस नशे में आपसे बहुत बड़ी गलतियां भी हो रही होती हैं। आप समझते हो कि हर वक्त बस खुशियां ही खुशियां हैं, आप हार के लिए तैयारी नहीं करते। जब आप हारते हो तो आपको दूसरे लोग देखना नजर आना शुरू होते हैं, अपना आप तो नजर ही नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या गलती कर रहा था जिसकी वजह से ये सिचुएशन है। तो प्लेयर्स पावर हमेशा रही है पाकिस्तान टीम में, और हम मुशी भाई भी आपको बताएंगे इनके टाइम में 90s के क्रिकेट में प्लेयर पावर शुरू से रही है। असल चीज वही है कि प्लेयर्स को पावरफुल करता कौन है? क्रिकेट बोर्ड है ना जी। बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड के अंदर सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से प्लेयर्स को करना पड़ता है, क्योंकि आपने पास्ट में कोई ऐसी एग्जांपल सेट ही नहीं की हुई होती है कि जो बोर्ड से बड़ा या क्रिकेट से बड़ा तो प्लेयर नहीं है ना। बिल्कुल। बट लाला आप जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं कि मुशी भाई के टाइम फ्रेम में बात कर लें, आपके टाइम फ्रेम में बात कर लें, उस वक्त भी प्लेयर पावर बड़ा काफी थी, बट वो प्लेयर पावर थी तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस भी आ रही थी। अब परफॉर्मेंसेस डिप किए जा रही हैं और प्लेयर पावर बढ़ती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है सवेरा। देखिए, आप प्लेयर्स जो पावरफुल होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस से होते हैं। आप परफॉर्म करते हो, प्लेयर पावरफुल होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेयर्स के पावरफुल होने के बाद आपको उन प्लेयर्स को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, तगड़ी, जिनकी इज्जत हो, वो मैनेजमेंट चाहिए होती है आपको, जो बिटवीन पीसीबी, क्रिकेट बोर्ड एंड प्लेयर्स जो भी कम्युनिकेशन है वो बड़े हल करते हैं। बिल्कुल। जो मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट क्या है, कोचिंग क्या है, मैन मैनेजमेंट है आपकी सारी, के प्लेयर्स को किस तरह मैनेज करना है, उनके इश्यूज को क्रिकेट बोर्ड के सामने कैसे लेके आना है, ताकि प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड आपस में ना उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो बीच में एक बंदा होता है जिसे मैन मैनेजमेंट कहते हैं, वो मैनेजमेंट होती है आपकी। बिल्कुल। अच्छा, ये प्लेयर पावर को डिस्क्राइब, लेट मी डिस्क्राइब दैट प्लेयर पावर। हम बहुत ज्यादा मीडिया पे बात करते हैं, प्लेयर पावर का होना बुरी बात नहीं है, पर प्लेयर पावर हमारे जो दौर की थी ना, जो हम जब अच्छा कर रहे थे, ये शायद भी हमारे साथ उस वक्त ज्वाइन कर चुका था। प्लेयर पावर उस वक्त बनती है जब आप जीतने लग जाते हो, जब सकलैन मुश्ताक को न्यूजीलैंड के टूर से वापस भिजवाया जाने लगता है अच्छी परफॉर्मेंस पे, के बिकॉज ही वाज नॉट पॉपुलर इन सिलेक्शन और इन क्रिकेट बोर्ड, देन प्लेयर विल सपोर्ट हिम बिकॉज ही वाज योर मैच विनर। व्हेन शाहिद अफरीदी इज गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम, योर फेलो कप्तान, वाइस कप्तान, सीनियर प्लेयर स्टैंड फॉर हिम। दैट इज कॉल्ड अ प्लेयर पावर। प्लेयर पावर का मतलब बिल्कुल नहीं है यू स्टार्ट वंडरिंग अबाउट सेल्फिशनेस, कि मैं अपनी कप्तानी का सोचूं, मैं अपनी चीजों का सोचूं, मैं अपनी परफॉर्मेंस का सोचूं, और उसके ऊपर मैं अपने माइंडसेट के लोगों को साथ रखूं, मैं अपने फेलियर को बचाने के लिए 4 बंदों के साथ जुड़ के प्लेयर पावर को करूं। इसको प्लेयर पावर नहीं कहते, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स में और प्लेयर पावर में फर्क होता है। प्लेयर पावर वो होती है जो मैचों को जिताने के लिए लगती है, ताकत लगती है, इसको प्लेयर पावर कहते हैं। और हमारे दौर में 90s की जो बात बार बार करते हैं, या ये शाहिद के टाइम के जब लोग आए थे, ये जब भी जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था उसको रखते थे, मगर क्या करते थे, मैच के ग्राउंड के ऊपर अंदर उतर के सारी पावर लगती थी सब प्लेयरों की कि मैच पाकिस्तान के लिए किस तरह जीतना है, इसको कहते हैं प्लेयर पावर। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जो अभी जो सिनेरियो बना, शायद उसकी एक और वजह, मुशी भाई मैं आपसे पूछूंगी, एक और वजह शायद ये भी थी जो इनकंसिस्टेंसी हम बार बार बात कर रहे हैं। जिस तरह हफीज़ ने अगर लड़कों को कुछ कह दिया तो लड़कों ने खबरें बाहर देना शुरू कर दी, मीडिया पे खबरें आने लगी कि हो क्या रहा है, इस तरह की भी आई बातें। फिर उसके बाद फिर एक ऑफिशियल वो आ गई स्टेटमेंट कि लड़के ट्रेनिंग के वक्त सोते हुए देखे तो फाइन कर दिया जाएगा। सो मे बी लड़कों को पता था कि हफीज ने कितने टाइम रहना है, तो ठीक है हम भी जो है वो बात ना माने या खबरें बाहर निकाल दें। आप देखिए, इसको क्वेश्चन मुझसे किया है, मैं शाहिद अफरीदी का कोच भी रह चुका हूं और मैं कुलीग भी रह चुका हूं। मैं शाहिद अफरीदी चलो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हम इस प्रोग्राम के बातें बैठे हुए ना, मैंने शाहिद अफरीदी का पहले दिल जीतना है, मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार भी है कि नहीं तैयार। अगर वो मेरी एज ए कोच बात सुनने को तैयार नहीं है और मेरे रिलेशनशिप बड़े तगड़े नहीं है उसके साथ, वो मेरी कभी भी बात नहीं मानेगा, वो कभी भी मेरी अच्छी बात को भी नहीं सुनेगा। हमारे बड़े बड़े नाम आए, मैं नाम नहीं लूंगा अब इस प्रोग्राम पे, बड़े बड़े हमारे प्लेयर आए जो नंबर 1 दुनिया के प्लेयर हैं। भाई नाम तो लेते हैं ना, हमारे इस प्रोग्राम पे नाम तो लेते हैं। नहीं पता उसकी वजह पता क्या है, उसकी वजह यह है कि वो फेलियर क्यों आया, बिकॉज उन्होंने दिल को नहीं जीता, उन्होंने उस लेवल पे जाके प्लेयर की बात नहीं सुनी। मैं हूंगा प्लेयर जब मेरी किट उतरेगी और मैं शाहिद से काम करूंगा और शाहिद को आउट ऑफ द वे जाके इज्जत दूंगा, शाहिद मेरी इज्जत नहीं करेगा क्या? मैं शाहिद 4 ओवर मेरे लिए करेगा नहीं, राउंड द विकेट जाके बॉलिंग नहीं करेगा, मेरी बात मानेगा। हम पहले दिल नहीं जीतते और अपनी फिलॉसफी और अपना माइंडसेट उनको डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए प्लेयर आपकी पॉजिटिव बात को भी नहीं लेते। ये है डिफरेंस जो मैनेजमेंट शायद बात कर रहे हैं ना, कि तगड़ी मैनेजमेंट ऐसा बंदा हो जो पहले उनको बैठाए ड्रेसिंग रूम में बिठा के मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा फेलियर मैं हैंडल करूंगा, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी है, पर हम इस तरह क्रिकेट खेलेंगे अगले साल तक, मैं 2 साल तक तुम्हारे साथ हूं। अगर तुमने मेरे साथ डिस्कस नहीं करना या मेरे साथ मेरी बात को नहीं मानना, अभी खत्म करते हैं, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, अस्सलाम वालेकुम, मैं कहीं और जाके काम कर लेता हूं। आप देखते हैं मैं किस तरह नहीं आपकी बात मानते। उनकी इज्जत करोगे तो वो आपको इज्जत देंगे ना वापस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में। ठीक। अच्छा, ये जो जैसे आपने कोचेस की बात कर रहे हैं, तो हम तो फिर अभी तक इसी चक्कर में उलझे हुए हैं मुश्ताक साहब कि हमने अपने कोचेस को लाना है या बाहर को लाना है। एक साहब आते हैं वो गैर मुल्की ले आते हैं, दूसरे आते हैं वो पाकिस्तान के लिए आते हैं, तीसरे आते हैं वो कहते हैं हम फिर बाहर की तरफ देख रहे हैं। हाफिज साहब, ये शायद भी बैठा हुआ है, जब हम सिलेक्शन करते हैं ना, मैं 3-4 फ्रेंचाइज में कोचिंग करता हूँ और जाके एनालिस्ट के मुताज होते हैं हम कई दफ़ा एज ए कोचेस। हम उनको कहते हैं कि जी हमें स्टैट्स निकाल के दो, जी हाफिज इमरान के, शाहिद अफरीदी के स्टैट्स निकाल के देखो कि पिछले साल में इन्होंने कितनी परफॉर्मेंस की है, उसकी एवरेज निकालते हैं, उसकी बॉलिंग की एवरेज निकालते हैं, बैटिंग की एवरेज, कहाँ कहाँ खेला हुआ ये। क्या कोच हम सिलेक्ट करते हुए ये सिलेक्ट करते हैं कि कितने सालों से ये कोचिंग कर रहा है, कौन सी फ्रेंचाइज में किया है, इसकी रेपुटेशन क्या है। मुझे काउंटी ने रखने के लिए, मुझे एक काउंटी ने साइन करने के लिए 4 काउंटियों से पूछा था कि ये बंदे की रेपुटेशन कैसी है, इज ही अ गुड प्लेयर, इज ही अ गुड मैन, कैन ही बिकम अ गुड इन ड्रेसिंग रूम। गोरा जब भी आपको सिलेक्शन के लिए काउंटी में रखता है ना, वो आपकी रेपुटेशन के बारे में जरूर पूछता है कि ये बंदा 5 विकेटें लेगा, क्या मेरी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा, क्या ये सेल्फिश तो नहीं है। ये पूरी फिलॉसफी है। ये एज ए कोच मैं आपको बता रहा हूं कि 10 दफा सोचना पड़ता है, यार ये बंदा तो परफॉर्मर है, ये 4 बंदों को खराब भी कर देगा, इससे अच्छा 19% बंदा रख ले जो टीम के लिए लड़े। ये छोटी छोटी जो काम होते हैं ना, हम क्या करते हैं, जो चेयरमैन आता है वो मोहताज होता है क्रिकेटर्स का, वो इर्द गिर्द के लोगों का मोहताज होता है, जो उसके कान, उसको क्या पता है। अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं, अच्छे बंदे हैं, सुना बहुत अच्छा काम करते हैं, अब वो आए हैं, वो मोहताज है क्रिकेटर्स के, अब उनको अच्छी राय देना, उसके ऊपर उनको क्या चाहिए, वो पूरा स्टैट्स निकाले कि XYZ जो भी कोच आए, 4 साल से ये कोचिंग कर रहा है जी ऑस्ट्रेलिया की, इसके ये स्टैट्स हैं, इसने ये बात की है, इसने ये इंटरव्यू दिए हैं। जब आप उसका पूरा डाटा निकालोगे आपको समझ आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, क्या बात है जी मुशी भाई, आपने तो आसान कर दिया, एक बड़ा यार ये बड़ा सिस्टम है ना, ये रॉकेट साइंस तो नहीं ना। मगर इस सिस्टम को, सॉरी कथा कलामी, मैं आ गई हूँ कथा कलामी, अब तो शायद कथा कलामी बहुत हो गई, अब शेरा आ गई है। देखिए मैं माफी साथ साथ मांग रही हूँ कथा कलामी की, बट ये जो सिनेरियो है, जो अभी मुशी भाई ने जिस सिनेरियो की बात की लाला, ये बड़ा आइडियल सिनेरियो है। बट फिर हम पलट के देखते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जितने हम असेसमेंट करेंगे कोच के लिए, वो कोच भी हमारे लिए उतनी ही असेसमेंट्स करेगा।
तो क्या हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है अगर हम फॉरेन कोचेस की बात करें लाला? देखें सवेरा, बात यह है कि कोचेस पाकिस्तान में भी हैं, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेली हुई है यहाँ पे पाकिस्तानी हमारे, उन्होंने ख़ास तौर पे कोर्सेज भी किए हुए हैं, उन्होंने कोचिंग के कोर्सेज, जैसे मुशी भाई सामने बैठे हुए हैं, डिफरेंट इंग्लैंड में भी की है, हर जगह इन्होंने कोचिंग की है। लोग हैं हमारे पास, लोग हैं हमारे पास, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं। ठीक है, गोरे के साथ गोरा ये है कि आई नो के गोरे में अगर बॉब वुल्मर जैसा फेस हो या एंडी फ्लावर जैसा हो या डीन जोन्स जैसा बंदा होता तो समझ आता उनको वो थोड़ा सा पाकिस्तानी कल्चर को अच्छी तरह, पाकिस्तान के अंदर सियासत, प्लेयर्स के अंदर प्लेयर्स पावर, इन चीज़ों को वो समझते हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ। तो आई मीन कि अगर आप काम लेना चाहते तो हमारे पास अपना टैलेंट इतना है, इतने ऐसे लोग हैं जो आपके लिए टीम अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ, साफ सुथरे माहौल के साथ टीम को लेके चल सकते हैं। व्हाई नॉट लाला, बट मिकी आर्थर का ये सेकंड स्टेंट जो है वो तो कामयाब नहीं दिखा हमें बिल्कुल भी होता हुआ। देखो, जो चले हुए कारतूस हैं उनको साइड पे कर दें, जो चले हुए वो चल गए, वो किस प्रॉब्लम से निकले, क्या इश्यूज थे उनके टाइम में, वो चल गए, नए लोग लेके आए, नए फेसेस लेके आए हैं लोग, ऐसा नहीं है सवेरा कि बिल्कुल नहीं है या कोई अल्लाह माफ करे कोई है, बहुत लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तान टीम के लिए काम करना चाहते हैं। बोले सामने ही बैठे हुए लोग आपके साथ, बिल्कुल तालियां सामने बैठे हुए हैं। शाहिद का जो विजन है ना, शाहिद का विजन का कोई मैच नहीं, मैं बता रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि जो ना अच्छा, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं पहले मजाक करने जा रहा था, एकदम मुझे पॉइंट जरा सीरियस आ गया। ही वाज बिकम अ चीफ सिलेक्टर, नाम ले लेते हैं, जो शायद चीफ सिलेक्टर हुआ, बोर्ड ने डिक्टेट करने की कोशिश की उसको कि जी आपने ये करना है, जो भी सिनेरियो हो। व्हाट ही डिड, ही क्विट। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जब तक ये बंदे ऐसे डिसीजन मेकर नहीं आएंगे, आपने कई दफा रियलिटी को वो कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता। मिक्की की जो आप कह रहे पहली दफा स्ट्रेंथ थी, उसके साथ लिंक बहुत तगड़ा था। सैफी वाज वेरी गुड कैप्टन, इंजमाम की स्पोर्ट थी आपकी, उसको पता था, सारे लड़कों को पता था ये 3 साल तक बंदे ये तीनों जाने वाले कहीं नहीं है, सबको मानना पड़ा उनकी बात। सो दिस इज अ वेरी बिग डिबेट और वक्त हमारे पास मुकाबला सख्त एंड ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनकंसिस्टेंसी है, बट एक चीज कंसिस्टेंट है, दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग एंड दिस इज द 9th सीजन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। सो यस, 5 बजे हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे और अब जरा स्क्वाड्स को देखना शुरू करेंगे, स्क्वाड्स की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। आपकी पसंदीदा कौन सी टीम है और ये जो हमारे दोस्त साथी यहाँ पे बैठे हैं उनकी पसंदीदा कौन सी टीम है, उनसे जानेंगे किसकी वजह से, कौन से खिलाड़ी की वजह से, क्या कैप्टन की वजह से, ये सारी बातें होंगी। यहाँ 5 बजे हम फिर से हाजिर होंगे, बिल्कुल हाजिर। तो सब इजाजत दीजिए हमें और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर। अल्लाह।